Dear students of class 8, this is your science worksheet number 22 and it is dated 30th September. That means it is for today. We were reading about metals and non-metals in our previous worksheets also, and in the Zoom meeting I have shown you one displacement reaction regarding metals and some physical properties regarding non-metals. So in this worksheet we are going to discuss about the uses of metals and non-metals. So first we will read about metals. Metals like gold and silver are used for making jewelry, जिसको हम ornaments कहते हैं, ठीक है. Some metals are used in making machinery, automobile, aeroplanes and trains. मशीनरी का तो मतलब हो गया बेटा, जैसे सिलाई मशीन है, नट बोल्ट बनाने की मशीन है, सुई बनाने की मशीन है, आपकी जो सिर में बालों में पिने लगाते हो. ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जैसे गाड़ियाँ हो गई, कार स्कूटर है ना. एरोप्लेन हवाई जहाज़ हो गया, और ट्रेन तो पता ही सब ये मेटल से बनते हैं. जैसे एरोप्लेन एल्युमिनियम मेटल से ज़्यादा बनता है, ट्रेन जो है आयरन मेटल से ज़्यादा बनती है. और जो ऑटोमोबाइल होते हैं इसमें आयरन कॉपर सब कुछ लगता है बेटा. एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स एंड ऑफ द हाउसेस. तो छत बनाने के लिए भी काम आती है. वैसे तो हमारे इंडिया में छत नहीं बनती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वो शीट्स यूज़ करते हैं. हमारे यहाँ जो परमानेंट हाउस है उसमें नहीं होता, लेकिन शेड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा. सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि मरकरी ऐसा मेटल है जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए कभी नहीं देखा कि वो गुड कंडक्टर है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है. तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वी यूज़ देम इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. बेटा आपको पता होगा कॉपर जिसको हम तांबा कहते हैं उसका यूज़ बहुत बढ़ गया है. वाटर बॉटल्स में भी यूज़ होता है, और हीटिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स में भी यूज़ होता है. तो एल्युमिनियम है, ये नॉन स्टिक जो आपका आते हैं बर्तन, उसमें एल्युमिनियम का यूज़ होता है. लेकिन नॉन स्टिक में भी दो तरह के हो जाते हैं ना बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी से हीटअप होते हैं और जो गैस पे रखते हैं, ठीक है. तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि जो वायरिंग होती है पहले एल्युमिनियम की हुआ करती थी, लेकिन अब ज़्यादा कॉपर की वायरिंग होती है, ठीक है. तो जब मैं छोटी थी ना, मैं आपकी तरह स्टूडेंट थी ना क्लास 8 में, तो जब मेरी मैम ने मुझे चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वायर को देखा था, तो एल्युमिनियम वायर थी. तब हमारे समय में कॉपर वायर नहीं होती थी, लेकिन आज कॉपर वायर होती है, एल्युमिनियम वायर नहीं होती, लेकिन स्टिल इट इज़ यूज्ड. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन बनाने के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. आयरन और एल्युमिनियम, जैसे मैंने अभी बोला, नॉन स्टिक बर्तन जो बनते हैं एल्युमिनियम से बनते हैं. नेक्स्ट इज़ मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में मरकरी, यहाँ पे इसके आगे जो बल्ब होता है उसमें होता है. तो मरकरी बहुत जल्दी से हीट डिफरेंस को मेज़र करता है, इसलिए हम इसको फीवर देखने के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ करते हैं. Now we will read about non-metals, with the name of the non-metals and their uses. First is carbon, जिसको आम भाषा में हम कोयला कहते हैं, कोल कहते हैं. Carbon is non-metal which is present in all living things and their products. It is used in pencils, coal and batteries. तो बेटा जो कार्बन होता है वो पेंसिल के अंदर इसका ग्रेफाइट इसी का एक अलग टाइप है, ठीक है. और बैटरीज बनाने में यूज़ होता है, कोल में भी कार्बन ही होता है. सेकंड इज़ फॉस्फोरस. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेफ्टी मैचेस, मतलब जो मैचेस बनाते हैं उसमें क्रैकर्स मारने, पटाखे, जर्मीसाइड मतलब कीड़े मारने की दवाइयाँ, और एक्सप्लोजिव मतलब बम बनाने में इस्तेमाल होता है फॉस्फोरस. सल्फर एक और नॉन मेटल है. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड. तो दवाइयाँ बनाने में काम आता है. जितनी भी स्किन की बीमारियाँ होती हैं, खाल की बीमारियाँ होती हैं, उसमें सल्फ़र यूज़ होता है. गन पाउडर मतलब जो बंदूक की गोली बनाने में काम आता है, और एसिड मतलब तेज़ाब बनाने का काम आता है. जो एसिड होता है आपने अपने घरों में यूज़ किया होगा, मम्मी टॉयलेट वगैरह साफ़ करने में इस्तेमाल करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन, मेकिंग फर्टिलाइज़र्स, खाद बनाने के काम आता है. जो मैन मेड
फर्टिलाइज़र होता है और उसका नाम यूरिया होता है, उसको वाटर सॉल्युबल होता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मारने की दवाइयाँ, फंगस मारने की दवाइयाँ, उसको हम बोलते हैं। नाइट्रोजन यूज़ होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आयोडीन। इट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स। तो जो आयोडीन होता है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, दवाइयों की तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेडिसिन का यूज़ है आयोडीन का। जब आपके चोट लग जाती है तो ब्राउन कलर की जो मेडिसिन लगाते हैं आप, वो आयोडीन से आती है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन। इट इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन, फॉर बर्निंग, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, मतलब वी विन इनहेल एयर एंड आवर लंग्स सेपरेट ऑक्सीजन. Oxygen goes to the blood and it goes to the cells of our body where it burns food to give us energy. दूसरा कोल बर्निंग, कंबशन का मतलब होता है आग लगा देना, जैसे कोयला जल रहा है, कागज़ जल रहा है, गैस जल रही है। तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स का मतलब है जो भी आपके ईंधन होते हैं, पेट्रोल भी उसमें भी जलती है। जब आप इग्निशन की लगाते हैं, पापा से पूछिएगा, तो वो उस फ्यूल में जलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ क्लोरीन ऑल्सो. इट इज़ यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो नाउ चेक योर सेल्फ, इसमें क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो राइट देयर यूजेस। तो बेटा मेटल में से आप ये ले लीजिए, सिल्वर फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हो गया। एल्यूमिनियम और आयरन आप लिख दीजिए एरोप्लेन बनाने में, और उसमें कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। इस तरह से आपने मेटल के नाम लिखने हैं और उसका यूज़ लिखना है। इन द सेम वे नॉन मेटल के नाम लिखिए। सल्फर का क्या यूज़ है, नाइट्रोजन का क्या यूज़ है, आयोडीन का क्या यूज़ है, ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। एनी 4 उनके नाम लिखिए और उनका यूज़ लिखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो बेटा ये हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में भी किया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड एज फूड कुकिंग वेसल्स। बस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर शुड बी देयर। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। तो बेटा पटाखे जलाने से क्या नुकसान होता है, तो इसको आपने अपनी भाषा में लिखना है कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेस विच मेक्स अस कफ एंड स्नीज एंड इफेक्ट्स आवर ब्रीदिंग सिस्टम। बस ऐसे लिख दो, ठीक है। What is the use of thermometer? Thermometer is used for measuring body temperature, for measuring fever, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज which non-metal is used in the preparation of medicine used for healing of wounds। आपके जो चोट लग जाती है, घावों को भरने के लिए कौन सा यूज़ होता है वो बताना है आपने, ठीक है। तो उसमें आपका नाम आ जाएगा आयोडीन, ठीक है बेटा। तो आयोडीन लिख दीजिए। एंड यू मस्ट कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 because it is spread by coronavirus and it can only be prevented by wearing mask, maintaining a social distance of 2 yards and whenever you come back home must wash your hands, face and feet and change clothes. This coronavirus can also be prevented by applying vaccine. So you know the age group, so you must tell your parents and your elder sisters and brothers to get vaccinated, ठीक है बेटा। कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी।